नमस्कार दर्शकगण, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कभी किसी से एक शब्द ने आपको अंदर तक तोड़ दिया है? क्या कभी किसी की एक नजर, एक ताना या एक व्यवहार ने आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है? अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं साथियों, जहां दर्द होना, दर्द देना बहुत आसान हो गया है। दर्द बहुत ही सस्ता होता है, जिससे हर कोई मुफ्त में दे देता है। एक शब्द के रूप में, एक इशारा के रूप में, एक टोंट के रूप में, और किसी का दिल घायल। लेकिन क्या हमने कभी सोचा जो दर्द हम दे रहे हैं उसकी कीमत क्या है? मनोविज्ञान कहता है इमोशनल पेन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है, और न्यूरोसाइंस बताता है कि यह दर्द उतना ही वास्तविक होता है जितना शारीरिक घाव। और आज का यह वीडियो आपको यह समझाने के लिए है कि दर्द देना आसान है, लेकिन उसे समझना और बदलना यह एक जागरूक विकसित चेतना का संकेत है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर खड़ा हूं जो हम सब के जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। दर्द बहुत ही सस्ता होता है, जिससे हर कोई इसे मुफ्त में दे देता है। जरा सोचिए साथियों कि कभी किसी ने आपको एक शब्द कहा, एक ताना मारा, एक नजर से आपको छोटा कर दिया, और वह पल आपके अंदर एक घाव बन गया। क्यों? क्योंकि दर्द देना आसान है, पर दर्द को समझना, उसे बदलना, यह एक उच्च चेतना, हायर कॉन्शसनेस का काम है। जो मैं बोल रहा हूं कि दर्द सस्ता है, क्यों? क्योंकि आज के युग में इंसान के पास दो चीजें बहुत सस्ती हो गई है। पहला तो है नकारात्मक शब्द, निगेटिव वर्ड्स, और दूसरे हैं अनियंत्रित प्रतिक्रियाएं, अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि हम भावनात्मक रूप से परिपक्व, इमोशनली मैच्योर नहीं है। हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है, उसका नाम है एमिग्डाला, और जब हमारा इमोशनल अलार्म सिस्टम है यही एमिग्डाला, और जब कोई हमें गलत कहता है तो यह एमिग्डाला तुरंत सक्रिय हो जाता है, और बिना सोचे समझे हम प्रतिक्रिया दे देते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। और इस अवस्था में हम तर्क नहीं करते, हम बस प्रतिक्रिया देते हैं, और वही प्रतिक्रिया किसी और के लिए दर्द बन जाती है। आप पूछेंगे दर्द देने वाला आखिर होता क्या है, कौन है? तो ध्यान से सुनिए, दर्द देने वाला इंसान नहीं होता, दर्द देने वाली उसकी अवस्था होती है। जो व्यक्ति अंदर से दुखी है वही बाहर दुख बांटता है। एक भरा हुआ बादल ही तो बारिश करता है ना? ज्योग्राफी का सिंपल प्रिंसिपल है। एक भरा हुआ मन ही दर्द उगलता है। जो खुद असफल है दूसरे को नीचा दिखाता है, जो खुद प्रेमहीन है वो दूसरे को चोट पहुंचाता है, जो खुद भ्रम में है वो दूसरे को भ्रमित करता है। इसलिए दर्द देना एक बीमारी, इमोशनल डिजीज है, और समझ देना एक उपचार, हीलिंग है। हम दर्द क्यों स्वीकार कर लेते हैं जानते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर दर्द देना इतना आसान है तो हम उसे आखिर स्वीकार ही क्यों कर लेते हैं? तो पहला कारण तो यह है सेल्फ वर्थ की कमी। जब हम खुद को नहीं जानते ना, तो दूसरे की राय हमें डिफाइन करने लगती है। कोई कहता है तुम बेकार हो, और हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंतरिक पहचान, इनर आइडेंटिटी कमजोर है। बचपन से हमें सिखाया गया लोग क्या कहेंगे, सबको खुश रखना है, और इस कंडीशनिंग में हम भूल गए खुद को खुश रखना भी जरूरी है। हमारा दिमाग एक हैबिट मशीन है। अगर हम बार बार दर्द को स्वीकार करते तो हमारे न्यूरोसाइंस उसी दिशा में जुड़ जाते। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आप जितना दर्द स्वीकार करते आप उतना ही दर्द के आदी बन जाते हैं। अब इसे आत्मा के स्तर पर समझिए साथियों। आत्मा, सोल, ये तो शुद्ध है,
उसमें कोई दर्द नहीं होता। फिर दर्द होता कहां है? हमारे मन में, अहंकार में, अपेक्षाओं में। जब कोई आपको अपमानित करता है तो दर्द आत्मा को नहीं, आपके अहंकार, ईगो को होता है। इसलिए संत कहते हैं जिसे चोट लगती है वह आप नहीं, वह आपका अहंकार है। और इस दर्द को शक्ति में कैसे बदला जाए जानते हैं? यहीं से अब असली साधना शुरू होती है। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस, जागरूकता। जब कोई आपको कुछ कहे ना तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, पहले ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या यह सच है, क्या मुझे डिफाइन करता है। और दूसरा स्टेप है रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। रिएक्शन ये ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शसनेस से होता है। जब आप प्रतिक्रिया देते हैं ना तो आप गुलाम हैं, और जब आप उत्तर देते हैं ना तो आप स्वामी हैं। अब चुन लीजिए, आप गुलाम बनेंगे या स्वामी। और तीसरा स्टेप है इमोशनल ट्रांसम्यूटेशन। यह एक शक्तिशाली विज्ञान है। दर्द को दबाना नहीं है, उसे बदलना है। सिर्फ कैसे? तो ध्यान से, मेडिटेशन से, श्वास ब्रीदिंग टेक्निक जो हम प्राणायाम में करते हैं, लेखन जर्नलिंग कीजिए। और चौथा स्टेप है एनर्जी अपग्रेड। हर शब्द एक एनर्जी है। अगर कोई आपको दर्द देता है तो अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफर करता है, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। और इस पर महान लोगों का दृष्टिकोण क्या है जानते हैं? महान लोग दर्द को कैसे देखते हैं? वे उसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं, एक अवसर के रूप में देखते हैं। दर्द जिसे ग्रोथ मानते हैं। अगर कोई आलोचना करता है तो उसे फीडबैक मानते हैं, और अगर कोई अपमान करता है, अपमान करेगा तो उसे ईगो डिटॉक्स समझते हैं। और यही सच्चाई है। जिस दिन आपने दर्द को शिक्षक, टीचर मान लिया, उस दिन से जीवन बदल जाएगा। तो दर्द के ऊपर उठने की मैं 5 शक्तियां बताऊंगा साथियों आज के वीडियो के टेकअवे के रूप में। पहला तो है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जो हुआ उसे स्वीकार कर लीजिए। क्षमा, फॉरगिवनेस। दूसरे को नहीं, खुद को मुक्त कीजिए। और तीसरा है विवेक, विजडम। हर बात को दिल से नहीं, बुद्धि से लीजिए। और चौथा साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शसनेस। खुद को ऑब्जर्वर बनाइए, हीरो मत। युद्ध क्षेत्र में आप मत उतरिए, बाहर ही बैठे रहिए स्टेडियम में। और पांचवा है स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद की कीमत समझिए। साथियों, दुनिया आपको दर्द देना नहीं छोड़ेगी, ये तो आप भूल जाइए, क्योंकि यह रास्ता है। लेकिन आप दर्द लेना बंद कर सकते हैं। आप दर्द को बदल सकते हैं। आप दर्द से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि आपका मूल्य इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आपको मुफ्त में दर्द दे जाए। आप अमूल्य हैं, प्राइसलेस। आप ऊर्जा, एनर्जी हैं। आप चेतना, कॉन्शसनेस हैं। दर्द देना दुनिया की आदत है, पर दर्द को शक्ति बनाना यह जागरूक इंसान की पहचान है। और जो आपको तोड़ता है वही आपको बना भी सकता है, अगर आप जागरूक हैं। दर्द इस दुनिया में सस्ता जरूर है, लेकिन उसे बदलने की क्षमता बहुत महंगी है, क्योंकि इसके लिए जागरूकता, संवेदनशीलता और आत्म नियंत्रण की जरूरत होती है। तो आज एक संकल्प लेके जाइए, हम दर्द देने वालों में नहीं, बल्कि दर्द को समझने और उसे हीलिंग में बदलने वालों में शामिल होंगे। हम अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपनी सोच को इतना जागरूक बनाएंगे कि हमारी उपस्थिति किसी के लिए घाव नहीं, बल्कि मरहम बन जाए। साथियों, इसलिए कहा जाता है कि अपनी चेतना जितनी ऊंची होगी, आपकी दुनिया उतनी ही सुंदर होगी। और अब समय है, सही समय है कि दर्द की सस्ती दुनिया से निकलकर चेतना की समृद्धि की ओर बढ़िए। आप सब हमारे साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगाते हैं, इसलिए मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। फिर से मिलता हूं इसी प्रकार की दमदार वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ आता है।
तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी पुश कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।